हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है दोबारा इंग्लिश का सफ़र। मैं हूं आपकी ट्रेनर रिया और टुडे वी विल बी डूइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली रिलेशंस। सो ये पार्ट 2 है। सो माइंड इट कि पार्ट 1 ऑलरेडी डन है और उसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, सिबलिंग्स, स्पाउस। सो ये बहुत सारे वर्ड्स थे। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है और है तब भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करिए। सो इसी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, फैमिली रिलेशंस की प्यारी सी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्ड्स सीखते हैं रिलेटेड टू रिलेशंस। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सो द वर्ड इज विडो। विडो, WIDOW, विडो। विडो मतलब विधवा, WIDOW, विडो। ये उस फीमेल के लिए यूज़ होगा जिसके पार्टनर की, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। सो दैट इज़ विडो। अब नेक्स्ट वर्ड, एक ऐसे मेल पार्टनर की जिसकी फीमेल पार्टनर की किसी रीज़न से डेथ हो गई हो। सो उसको हम विधुर बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश होता है विडोवर, WIDOWER, विडोवर, WIDOWER, विडोवर। अब वो दो शब्द जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क में लास्ट वीडियो में, दूल्हा दुल्हन का इंग्लिश। सो दूल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम, GROOM, ग्रूम, GROOM, ग्रूम। दुल्हन को ब्राइड, BRIDE, ब्राइड, BRIDE, ब्राइड। ये ब्राइड और ग्रूम जो शब्द है वो उनके मैरिज के इवेंट तक ही यूज़ होते हैं, उसी दिन के लिए यूज़ होते हैं जब वो दुल्हा दुल्हन बने होते हैं, बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। और जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक ब्राइड ग्रूम, शादी होने के बाद फिर वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, सो शादी तो हो गई, ब्राइड ग्रूम थे, फिर शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ हो गए, अब बहुत सारे रिलेशंस ऐड हो जाते हैं। अब ससुराल, ससुराल को क्या बोलेंगे? ससुराल होता क्या है? जैसे कि हस्बैंड वाइफ बन गए तो हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ के घर जाना, उसकी वाइफ की पूरी फैमिली, उसकी वाइफ का घर हो गया ससुराल, और वाइफ के लिए अपने हस्बैंड का जो घर हो गया वो हो गया ससुराल, राइट। सो ससुराल का इंग्लिश होगा इन लॉज हाउस या तो इन लॉज होम, INNLAWS, लॉज, इन लॉज होम, इन लॉज होम, HOME, होम, या तो इन लॉज हाउस, HOUSE, हाउस। अब ससुराल वाले, ये घर के लिए यूज़ हुआ इन लॉज होम। अब ससुराल वाले लोगों के लिए, ससुराल वालों के लिए यूज़ होगा इन लॉज, INNLAWS, लॉज, इन लॉज। जैसे आपके 2-3 ससुराल वाले आए हुए हो, आपकी सास, ससुर, ननंद, तो आप बोल सकते हो कि ये मेरे इन लॉज है, दे आर माई इन लॉज, ठीक है। सो इन लॉज मतलब ससुराल वाले। अब एक वाइफ, ठीक है, एक फीमेल पार्टनर, तो उसके लिए उसकी सास और ससुर मतलब उसके हस्बैंड के मम्मी पापा। सो सास हो जाएगी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। उसकी जो अपनी मदर थी वो सिर्फ मदर वर्ड यूज़ करते थे हम, अब ये कानूनी तौर पे सास हो गई लीगली शादी होने के बाद। सो मदर इन लॉ। ससुर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ससुर जी के लिए हम यूज़ करेंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब अगर उस फीमेल पार्टनर की ननंद है, मतलब उसके हस्बैंड की बहन है, सो ननंद के लिए यूज़ होगा सिस्टर इन लॉ, ननंद के लिए यूज़ होगा सिस्टर इन लॉ। अगर वो ननंद मैरिड है तो नंदोई, तो जो उन ननंद के हस्बैंड है उनके लिए यूज़ होगा ब्रदर इन लॉ। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। अब उस फीमेल पार्टनर के हस्बैंड के अगर छोटे भाई है मतलब देवर, तो देवर के लिए भी होगा ब्रदर इन लॉ, देवरानी होगी तो सिस्टर इन लॉ, जेठ होंगे तो भी ब्रदर इन लॉ, जेठानी होगी तो सिस्टर इन लॉ। अब बढ़ते हैं उस मेल पार्टनर की तरफ। तो मेल पार्टनर की जो वाइफ है, तो वाइफ की बहन जिसको हम बोलते हैं साली, तो उसके लिए यूज़ होगा सिस्टर इन लॉ। अगर वो साली मैरिड है तो उनके हस्बैंड भी हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ।
अगर वाइफ का भाई है साला तो दैट इज ब्रदर इन लॉ, और वो मैरिड है, साले की भी जो वाइफ है वो भी सिस्टर इन लॉ। सो ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे रिलेशंस के लिए यूज़ होता है। सो कीप दिस इन माइंड। अब आते हैं बहू और दामाद पे। तो जो बहू होती है, जो वाइफ है, मतलब हस्बैंड जो एक मेल पार्टनर है उसकी जो वाइफ है वो उस घर की बहू होगी, राइट। सो बहू का इंग्लिश होगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर का स्पेलिंग कमेंट में लिख दीजिए। और वो जो हस्बैंड होगा वो उस लड़की के घर पे दामाद होगा, राइट। सो दामाद के लिए सन इन लॉ, सन इन लॉ। अब जो लड़के के पेरेंट्स हैं उसके लिए लड़की के पेरेंट्स का क्या रिश्ता होगा, समधी और समधन का। सो अगर वो फीमेल पार्टनर जो वाइफ है उसके पापा की बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ डॉटर इन लॉ, मतलब बहू के पापा। अगर उन्हें बोलना हो कि ये हमारी बहू के पापा है, मतलब ये हमारे समधी है, तो वो कैसे बोलेंगे, ही इज़ फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, फादर ऑफ डॉटर इन लॉ। और अगर मम्मी है तो शी इज़ मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, मदर ऑफ डॉटर इन लॉ। वैसे ही सेम वाइसा वर्सा सिचुएशन हो जाएगी। अगर जो फीमेल पार्टनर है उसके पेरेंट्स को उसके इन लॉज के लिए बोलना होगा कि ये हमारे समधी समधन है, तो वो उनके दामाद के पापा है, राइट। तो दामाद के पापा समधी के लिए हम बोलेंगे फादर ऑफ माई सन इन लॉ, फादर ऑफ माई सन इन लॉ। और अगर उनके दामाद की मम्मी आई हुई है घर तो वो बोलेंगे मदर ऑफ माई सन इन लॉ, मदर ऑफ सन इन लॉ। सो सौतन, सौतन वर्ड यूज़ होता है जब दो वाइव्स हो, राइट। सो जिस भी रिलीजन में ऐसा होता है तो दूसरी वाली जो वाइफ होती है सौतन, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है को वाइफ, CO को वाइफ, WIFE वाइफ, को वाइफ। अब एक ऐसा बच्चा जो अनाथ है जिसके मदर भी नहीं है फादर भी नहीं है, तो वैसे बच्चे के लिए वर्ड यूज़ होगा ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन। अब एक ऐसे पेरेंट्स जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं है किसी रीज़न से और उन्होंने गोद लिया है किसी बच्चे को। अगर किसी लड़के को गोद लिया है तो अडॉप्टेड सन, गोद लेने को बोलेंगे अडॉप्टेड। और अगर किसी लड़के को अडॉप्ट किया है तो अडॉप्टेड सन, और लड़की को किया है तो अडॉप्टेड डॉटर। वो उनकी बायोलॉजिकल सन या डॉटर नहीं होते, वो उन्हें लीगली गोद लेते हैं। सो अडॉप्टेड, ADOPTED, अडॉप्टेड, ADOPTED, अडॉप्टेड। अब किसी एक पार्टनर के साथ दूसरा पार्टनर किसी रीज़न से नहीं रहता है, लाइक हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड के साथ वाइफ किसी रीज़न से नहीं रहती है, या तो वो हस्बैंड विडोअर है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, या तो डाइवोर्स हो गया, कुछ भी रीज़न से वो नहीं रहते और वो दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी शादी कर लेते, दूसरी वाइफ ले आते हैं। सो अगर ऑलरेडी उनकी पहली वाइफ से बच्चे थे तो ये तो उनके बायोलॉजिकल फादर है, बट जो नई वाली वाइफ आई है वो सौतेली माँ हम उन्हें बोलते हैं हिंदी में, तो वो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, बायोलॉजिकल मदर नहीं है, तो उनके लिए वर्ड यूज़ होगा स्टेप मदर। स्टेप मतलब सौतेली, स्टेप, STEP, स्टेप, स्टेप मदर। अगर सेम एक मदर है और किसी रीज़न से उनका मेल पार्टनर उनके साथ नहीं है और वो दूसरी शादी करती है और उनके पहले वाली शादी से बच्चे हैं, तो ये बायोलॉजिकल फादर नहीं होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, स्टेप फादर, स्टेप फादर। सो इफ़ अगर जो मेल फीमेल जो आपस में शादी करते हैं और हस्बैंड वाइफ बनते हैं और उनके ऑलरेडी पहले से ही बच्चे होते हैं पहली शादी से, दोनों डाइवोर्सी है और दोनों के पहली वाली शादी से बच्चे हैं, तो वो बच्चे आपस में सौतेले भाई बहन हो जाएंगे, तो स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर। अब ऐसे केस में जो बच्चे एक बायोलॉजिकल पेरेंट शेयर करते हैं, एक बायोलॉजिकल पेरेंट शेयर करते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ होगा हाफ ब्रदर
और हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर, HALF हाफ ब्रदर, HALF हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर, L साइलेंट है हाफ में, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है गॉड पेरेंट, GOD गॉड, GOD गॉड, पेरेंट PARENT पेरेंट। गॉड पेरेंट किसे बोलेंगे? जो उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पढ़ाई से लेके पूरी अपब्रिंगिंग की जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको बोलेंगे गॉड पेरेंट। ये बायोलॉजिकल पेरेंट के अलावा जो होते हैं वो होते हैं गॉड पेरेंट। नेक्स्ट टर्म है फॉस्टर पेरेंट, FOSTER फॉस्टर, FOSTER फॉस्टर पेरेंट। फॉस्टर पेरेंट को क्या बोलेंगे? फॉस्टर पेरेंट होते हैं वो पेरेंट जो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, और बायोलॉजिकल पेरेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, और उनकी अनअवेलेबिलिटी पे जो उस बच्चे का ध्यान रखते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट। अब एक ऐसा रिलेशन जो फैमिली का पार्ट तो नहीं है बट कभी कभी फैमिली से ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना, तो हमारे पड़ोसी। हम सबको पता है कि फैमिली तो हमारी बहुत दूर दूर रहती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो सही मायने में पड़ोसी ही पहले आते हैं। सो उनको भी, और कभी कभी उनके साथ हमारा फैमिली से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो जाता है, तो उनको इसमें ऐड करना बनता है। सो उनको हम बोलते हैं, पड़ोसी का इंग्लिश होता है नेबर, पड़ोसी का इंग्लिश नेबर, NEIGHBOUR नेबर, NEIGHBOUR नेबर। सो इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी फैमिली रिलेशन का इंग्लिश रह गया है और आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या होता है इंग्लिश, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट। मैं उसका इंग्लिश ज़रूर बताऊंगी और हम लोग उसको ज़रूर कवर करेंगे। उसी के साथ अगर आपके पास कोई और आइडिया है, कोई और टॉपिक है, तो भी आप मुझ तक अपना टॉपिक ज़रूर पहुंचा सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आई होप ये फैमिली रिलेशंस का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और ये तो हमारे कनेक्शंस, हमारे रिलेशंस है जिनको हम हमेशा ही संजो के रखते हैं, हमेशा ही चेरिश करते हैं, और ये जो भी रिलेशंस मैंने आपको बताए वो आपके आसपास होते ही है। सो इनका यूज़ आप करिए। जब तक आप इन्हें बोलचाल में यूज़ नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, और यूज़ करते और आपको हेल्पफुल होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो अगर मेरा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, सो डू लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सीखने की। सो मैं आपको मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।